भारत में जियो के जरिए डिजिटल क्रांति लाने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक बार फिर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया है। फोर्ब्स की नई सूची के हिसाब से मुकेश अंबानी न सिर्फ भारत के सबसे अमीर बल्कि एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं। यही नहीं, उन्होंने एशिया के सबसे धनी व्यक्ति का ताज भी चीन के जैकमा से छीन लिया है। फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स हैं। उनकी संपत्ति 84.5 अरब डॉलर यानी करीब 6,273.41 अरब रुपए है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने का खिताब लगातार चौथे साल अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस के पास है। जेफ बेजोस की कुल नेटवर्थ 177 अरब डॉलर है। कोरोना काल की वजह से लगे लॉकडाउन से जहां दुनिया भर में कारोबार ठप थे, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं निचले स्तर पर थी, वहीं भारत ने आपदा में अवसर तलाशते हुए कई चीजों में आत्मनिर्भरता हासिल की है, जिसका सबूत फोर्ब्स की लिस्ट से मिलता है। दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 140 तक पहुंच गई है। अब दुनिया में भारत से ज्यादा अरबपति सिर्फ अमेरिका और चीन में है। मुकेश अंबानी के साथ ही देश के कई और नाम इस सूची में शामिल हुए हैं, जिनमें से गौतम अडानी ने हाल ही में 100 अरब डॉलर की मार्केट कैप हासिल की है, जिसके बाद अडानी ग्रुप अंबानी और टाटा के बाद देश की तीसरी कंपनी है जिसने ये मुकाम हासिल किया है। अडानी समूह के गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं और दुनिया के अरबपतियों में वो 24वें नंबर पर आते हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ करीब 50.5 अरब डॉलर है। बता दें कि फोर्ब्स हर साल इस तरह की सूची जारी करती है, जिसमें पूरी दुनिया के अमीर लोग और उनकी संपत्ति के बारे में जानकारियां मिलती हैं। दुनिया भर में देखें तो जेफ बेजोस के बाद दूसरे सबसे अमीर शख्स एलन मस्क हैं। एलन को लोग मंगल ग्रह पर जाने के लिए स्पेसएक्स की शुरुआत और इलेक्ट्रिक कारों की कंपनी टेस्ला के लिए जानते हैं। एलन मस्क की नेटवर्थ 151 अरब डॉलर पहुंच गई है। पिछले एक साल में उनकी संपत्ति में 126.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। एलन मस्क अब भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों का जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। देश में इतने बड़े कंज्यूमर बेस की वजह से दुनिया भर के निवेशकों की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। भारत की ग्रोथ का हिसाब इसी से लगाया जा सकता है कि देश में कोरोना के बावजूद अरबपतियों की संख्या में इजाफा हुआ है।